माता पिता जिस बेटे की लाइफ बनाने के लिए अपनी लाइफ दांव पर लगा देती हैं, लेकिन जब बेटा सफल हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, फिर वो स्टेटस पे एक लाइन लिखकर माता पिता का दिल दुखा देता है। माता पिता कहते नहीं, लाइन कौन सी है, ध्यान रखना। मतलब बाप ने बेटे के लिए अपनी लाइफ दांव पर लगा दी, ना दिन देखा ना रात देखा, बेटे की खुशी में अपनी खुशी जान ली। लेकिन बेटा शादी होने के बाद में पता है स्टेटस पर क्या लिखता है व्हाट्सएप पर, माई वाइफ इज माई लाइफ, माई वाइफ इज लाइफ। यह स्टेटस देख के माता पिता क्या सोचते हैं, क्या बीतती है, लेकिन उनकी ही संतान है तो चुप रह जाती है। तो मेरे प्यारे सनातनियों, तुम्हारी वाइफ तुम्हारी लाइफ है, लेकिन तुम भी अपने माता पिता की लाइफ हो। से कहने से कुछ चीज़ें क्या है, कहना नहीं चाहिए, वो ठीक है लाइफ है, लेकिन उसी को पुराने ज़माने में जब अपने पिता की उंगली पकड़ के बच्चे चलते थे, तो तुम्हारे पिता से जब बड़े बुजुर्ग कहते थे किसका बालक है, कहता आपका ही बालक है, आपके ही बच्चे हैं। तो आपकी लाइफ है, वो आपकी लाइफ रहेगी, लेकिन आपकी लाइफ माता पिता से ही है। माता पिता की लाइफ तो आप ही हो। तो कुछ शब्दों को बड़ा सोच समझ कर कहना। जो बहू हैं अपने पिता के घर से अपनी ससुराल आती हैं, ससुराल में आकर उनका पति बढ़िया बहू की सेवा में लग जाता है, दिन रात उसी के लिए 10-10। जो बेटा सुबह 10 बजे जगता था, वो सुबह 6 बजे ड्यूटी पे निकल जाता है, कई तो 4 बजे निकल जाती है, क्योंकि घरवाली आ गई या उसके शौक पूरे करने हैं, बच्चे पालने हैं, भविष्य के लिए नए नए कुछ अलग अलग आइटम खरीद रहे हैं, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जो तुम्हारे पिता ने करी है। और आप भी पिता बनने वाले हो तो आपको भी करना पड़ेगा। तो ये प्रकृति का नियम है। चिड़िए के अंडे बड़े होते हैं, बच्चे निकलते हैं, फिर वो भी चिड़िया बनते हैं, फिर वो भी अंडे। ये प्रकृति का नियम है। यानी माता पिता के बच्चे होते हैं, फिर वो माता पिता बनते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं। प्रकृति का नियम यही चलती रहती है। फिर वृद्ध होते हैं, वृद्ध के बाद में फिर पुनर्जन्म होता है, और इसी पद्धति पर चलती रहती है। तो जो बिटियां घर में आती हैं ससुराल में, जब बेटा उनके लिए दिन रात लगा रहता है, तो सास उनसे लड़ती हैं, अरे क्या है ये, मेरे माता पिता ने तुम्हारे बेटा को नहीं दिया। तो कई लोग तो ये बहुत ही गलत है। सास कितनी भी अभागी हो, लड़ाकू हो, लेकिन उसने आपको जीवन भर गधे की तरह काम करने के लिए अपना बेटा सौंप दिया, जो पति के रूप में आपका है, लेकिन वो माई वाइफ इज माई लाइफ, ये शब्द वही बेटा लिखता रहता है। तो सास से कभी लड़े ना। सास ने अपने जिगल का टुकड़ा तुम्हारी गधा मजूरी करने के लिए तुम सौंप दिया। तो पति से ज़्यादा सास ससुर की सेवा करें, उसी में भलाई है। और कैसी भी सास अभागी हो, बुरी हो, प्यार से मनाओ। जवान लड़ा के आप सास ससुर की नज़रों में गिर सकते हो, खड़े नहीं हो सकते। तो जो भी बहू सास ससुर से लड़ती हैं, झगड़ती हैं, जवान लड़ाना भी लड़ने के बराबर है। तो कृपया माता बहनों लड़े ना। और जो सास होती हैं वो भी बहुओं को बहुत ताने देती, वो भी थोड़ा कम दे, समझ लें हमारी बेटी है। आपकी बेटी भी जाएगी ससुराल में, उससे कोई दे तो थोड़ा सा झुक जाओ, कोई बुराई नहीं है। बहू अगर थोड़ी लड़ाकू वो थोड़ी झुक जाओ, क्या बुराई है, शांत हो लो। क्योंकि जब ना समझ लो अपने बच्चों की तरह, बड़ी शांति रहेगी।